एक शांत रात, राजकुमार सिद्धार्थ अपनी सोती पत्नी यशोधरा और नवजात रघुला को देखकर दिल से प्यार छू लिया। भीतर में एक गहरी पुकार जागी, उन्हें सत्य खोजने जाना होगा। और दर्द में, चुपके आंसू और भारी दिल के साथ, उन्होंने पीछे मुड़कर अनजाने में कदम रखा। चाना, उनका वफादार सारथी, जंगल की ओर ले गया। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतारकर अनिश्चित यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। जंगल में आगे बढ़ते सिद्धार्थ ने रात की हवा का कोमल आलिंगन महसूस किया। और प्रकृति की कोमल आवाजें उन्हें घेर रही थीं, ऊपर टिमटिमा सितारे बोध की ओर मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपने राजसी जीवन के विलासिता और आराम को पीछे छोड़ दिया और एक यात्री के जीवन को अपनाया। जंगल रहस्यमय था और सिद्धार्थ। रास्ते में उन्होंने विभिन्न पात्रों से मुलाकात की, जिसमें एक बुजुर्ग ज्ञानी ने महत्व पर सलाह दी। विश्व की शोर के बजाय दिल की फुसफुसाहटों को सुनने के। उसने सिद्धार्थ को एक छोटी लकड़ी की बांसुरी दी जो हवा में मधुर धुनें बजाती थी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए सिद्धार्थ हिरण परिवार पर पहुंचे। मां हिरण ने नरम आंखों से बात की। करुणा और दया की कहानियां साझा करती, सभी प्राणियों के हृदय गूंजते। सिद्धार्थ ने यह समझा कि सच्ची खुशी अकेलेपन में नहीं है। सिद्धार्थ ने घाटियां, पहाड़ियां पार करते हुए जीवित आत्माओं के साथ गहरे संबंध साझा, चुनौतियों में धैर्य दिखाया। सीखते और बढ़ते हुए उन्होंने पर्वतों और नदियों को शिक्षक माना, उनकी मौन गीतों से धैर्य और शक्ति सीखी। उनके चारों ओर की दुनिया उनकी नई आश्रय बन गई और इसकी शिक्षाओं में उन्होंने एक नया शांति पाया। अंत में, दिनों के भटकाव के बाद, सिद्धार्थ बोधि वृक्ष पर बैठे। इसके छाया में ध्यान और विचार किया। हवा की फुसफुसाहट सुनते हुए। समय के साथ उसने भय और भ्रांतियों पर विजय प्राप्त की। अपने मन में गूढ़ सत्यों की खोज। यात्रा कठिन थी, लेकिन सिद्धार्थ परिवर्तित होकर उभरे। ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण, सत्य की उनकी खोज। वन के शांत गहराइयों में दुख का अंत महसूस किया गया, जहां मौन शब्दों से अधिक बोलता था। सिद्धार्थ खुले हाथों से दुनिया में लौटे, अपनी नई अंतर्दृष्टि साझा करने और दूसरों को ज्ञानोदय की ओर मार्गदर्शन करने।